हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक मार्केट फॉर डमीज। तो ये लर्निंग सीरीज जैसे आपको पता है हमने दो वीडियोस बनाए थे। एक्चुअली लाइव थे वीडियोस, उसमें कुछ ऑडियंस थी जो लाइव हम अटैच्ड थी और वो सेशंस हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करे थे। ये सेशन लाइव नहीं है बिकॉज सारे ऑडियंस मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और ऑडियंस फिर इसको व्यू कर सकती है। ठीक है। तो ये जो अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पे आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे रहेगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे हमने प्लान किया था कि कुछ स्टॉक्स जैसे हम लोग जो ट्रेड करने वाले जो अ, अच्छे लेवल्स पे थे स्टॉक वो हमने शेयर किए, तो जो नए यूजर्स है अपने वो स्टडी कर रहे थे वो स्टॉक्स। ठीक है। अब उन पे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था राइट, कि अगर सेल सिग्नल है, अगर कोई स्टॉक सेल करना है तो कैसे करेंगे। इंट्राडे सेल तो सबको पता है, बट पोजिशनल सेल कैसे करेंगे, राइट। और तभी मैंने बोला था कि उसके लिए आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो आज उसको थोड़ा देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ओके। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का फ्यूचर्स। सॉरी, होल्ड ऑन, मेरा पेन काम नहीं कर रहा था। ओके। ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। तो ये दो अलग चीजें हैं, दो अलग प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकता। ओके। हाँ, काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये दो अलग प्रोडक्ट्स है, वन इज फ्यूचर्स एंड अदर इज ऑप्शंस। ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स में जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्टॉक फ्यूचर्स रहते हैं एंड इंडेक्स फ्यूचर्स रहते हैं। सिमिलरली ऑप्शंस में भी ये एप्लीकेबल है, स्टॉक्स पे ऑप्शंस रहते हैं और इंडेक्स पे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टॉक और इंडेक्स के बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। वो जब देखते हैं उसको, जब एग्जांपल लेंगे तो हम लोग देखेंगे स्टॉक और इंडेक्स। अदरवाइज हम लोग फ्यूचर्स के बारे में इन जनरल बात करेंगे। ठीक है। डेफिनेशन आपको देखना है तो आप इन्वेस्टोपीडिया पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा फ्यूचर्स का क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तो फ्यूचर्स बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, कि दो, जैसे हम लोग कोई बॉन्ड बनाते हैं किसी के साथ, कुछ डील होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से अपना घर है, हमने किसी को रेंट पे दिया है, तो हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें लिखी होती है कि आप हमें इतना रेंट दोगे, ये टाइम तक आपका लॉक इन पीरियड रहेगा, या जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। तो वैसे ये दोनों एक फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कुछ तो लाइबिलिटी आती है, कहीं किसी में लाइबिलिटी आती है, किसी में नहीं आती। ओके। ठीक है। अब थोड़ा उसको सिंपल भाषा में देखते हैं हम लोग, अपने क्या काम का है। ओके। तो हर स्टॉक, लेट्स से हर नहीं, मतलब एफएनओ वाले जो स्टॉक्स है, अराउंड 190 स्टॉक्स है, राइट। तो उन स्टॉक्स में फ्यूचर्स अवेलेबल है। ओके। फ्यूचर्स अवेलेबल है क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये हेजिंग के लिए यूज होते हैं जनरली। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे एसबीआई। ठीक है। एसबीआई के स्टॉक्स है और उसके फ्यूचर्स भी आते हैं। तो लेट्स से, और उसमें एक प्रीमियम होता है, फ्यूचर्स में एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम मतलब क्या, लेट्स से, एक पहले तो ये वर्ड आप समझ लो, प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि ज्यादा पैसा देना। तो लेट्स से हम लोग एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 600 पे, ओके, तो यूजुअली इसका इन फ्यूचर्स का जो वैल्यू रहेगा वो 602 रहेगा। ठीक है। यानी 2 रुपया ज्यादा, मतलब ये एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, 600.5 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है 599, लेकिन बहुत, मतलब बहुत कम, रेयर चांसेस है कि उसका प्राइस स्टॉक से कम रहेगा, यूजुअली ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि कम नहीं रह सकता। ओके। 602 लिया है हमने एग्जांपल, 605 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों में जो डिफरेंस है 2 रुपया का, ओके, ये डिफरेंस बड़े बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं मार्केट में, वो इस डिफरेंस को टारगेट करते हैं, मतलब उनको ये 2 रुपया चाहिए रहते हैं, तो ये सेफ मनी है। ओके। तो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, बट ये सेफ मनी है। अब सवाल ये है कि अगर ये 2 रुपया सेफ मनी है, मतलब इसको इजीली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है, ये सवाल है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप समझो जो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है एसबीआई फ्यूचर्स। ओके, फाइन। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक होती है एक्सपायरी, राइट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट
की होती है एक्सपायरी। तो ये फ्यूचर्स जो रहते हैं ना, ये मंथली रहते हैं। ओके, फ्यूचर्स आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे अब सितंबर चालू हुआ है, ठीक है, तो एसबीआई का सितंबर का एक फ्यूचर रहेगा, यानी कि मंथ के लास्ट थर्सडे पे उसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, एक्सपायरी जब होगी तो डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर का वैल्यू कुछ करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है वो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हर मंथ का एक फ्यूचर रहता है और आगे के 3 महीने के फ्यूचर्स हमें अवेलेबल रहते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अब एक सर्वसाधारण भाषा में अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लेट्स से एसबीआई का स्टॉक बढ़ने वाला है, ठीक है, बढ़ने वाला है तो अच्छी बात है, स्टॉक्स खरीदो, लेकिन स्टॉक का प्राइस कितना है, 600। ओके, अब लेट्स से मुझे स्टॉक खरीदने हैं अराउंड 500 स्टॉक खरीदने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 500 स्टॉक अगर खरीदने हैं मुझे, तो मेरी प्राइस क्या रहेगी, सॉरी एक सेकेंड, एक नई स्लाइड बनाता हूँ। तो एसबीआई का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 600 इंटू 500 विच इज इक्वल टू 3000, सॉरी 0 है। ओके, तो कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया। ओके, तो 500 स्टॉक्स खरीदने के लिए पहले तो मुझे 3 लाख रुपए लगेंगे, जबकि मुझे पता है कि प्राइस बढ़ने वाली है। और टारगेट क्या है मेरा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ नहीं, बिकॉज प्राइस बढ़ने वाली है वो पता है, बट वो नेक्स्ट 1 मंथ में बढ़ने वाली है और मैं जैसे प्राइस बढ़ेगी मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो अराउंड लेट से 50 रुपीज़ का अपना टारगेट है, तो 500 शेयर और 50 रुपीज़, तो 25,000 रुपया प्रॉफिट निकालने के फिरात में है हम लोग। ठीक है, अब दो परेशानी है इसमें, एक है कि 3 लाख रुपया तो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो क्या करें, और मतलब हाँ, दो नहीं, मतलब यही एक परेशानी है कि 3 लाख रुपए नहीं है लेकिन कम पैसे है। ओके, और कंफर्मेशन है कि स्टॉक बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदूं। तो ठीक है, तो 602 का हमने प्राइस बोला था, 1 लॉट ऑफ फ्यूचर्स। ठीक है, तो इसकी प्राइस कितनी आती है वो हम लोग देखते हैं। ओके, ये हम लोग लाइव में दिखाते हैं हम लोग अभी कितनी आएगी। तो ये लेट्स से अप्रोक्स 1,60,000 ऐसे कुछ रह सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये जो एक लॉट रहता है ना, वो भी 500 शेयर्स का ही रहता है। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने 500 लिया है इसीलिए। ओके, मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, अब ऐसे नहीं है कि एसबीआई का लॉट 500 का है। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग 500 का लॉट है, इसीलिए हम लोग ने स्टॉक्स भी 500 लिया है एग्जांपल में। ओके, एक्चुअल वैल्यू क्या है वो हम लोग लाइव में देखेंगे जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो। ठीक है, तो एग्जांपल में हम लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे 600 स्टॉक्स खरीदने थे 500 रुपए पे, तो मुझे कैपिटल लग रहा था 3 लाख रुपया। अब 602 का फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदूंगा मैं, तो ऑन एन एरो मतलब लेट्स से 1,60,000 मुझे लगते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई कि मेरा कैपिटल रिड्यूस हो गया, अराउंड 50 या 60% कैपिटल पे मैं आ गया, उतना पैसा चाहिए मुझे। ठीक है, अब तो प्रॉफिट का क्या, लेट से एसबीआई 25 रुपया बढ़ रहा है, तो ये भी 25 रुपया बढ़ेगा, मतलब 24, 25, 26 जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम जितना, मतलब कैलकुलेशन होता है, ऐसे हो सकता है कि 26 बढ़े, ऐसा हो सकता है कि 24 बढ़े। ठीक है, बट 25 के आसपास ही बढ़ेगा ये। ओके, तो जो आपका 25,000 का प्रॉफिट था वो तो आपको मिलना है। ठीक है, ये तो प्रॉफिट मिलना है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे केस 1 में आपको 3 लाख रुपए पे 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और केस 2 में आपको 1,60,000 पे 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 50% बढ़ गया। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे फ्यूचर्स में। ओके, तो पहली चीज क्या है कि कम पैसा लगा के आप ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न्स निकाल सकते हो जितना स्टॉक बढ़ने वाला है, जो स्टॉक्स में आप करोगे। लेकिन फ्यूचर्स कब ट्रेड करना है, जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर्स में एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो आपका व्यू क्या है, मतलब अगर आपका व्यू ये है कि 1 महीने के अंदर, जैसे आज सपोज 1 या 2 तारीख है और ये सितंबर चल रहा है, राइट, तो लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ, ठीक है, तो 1 महीना है। 1 महीने का अगर आपका व्यू रहेगा तो आप करंट मंथ का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे। अगर आपका 2 महीने का व्यू है तो आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदो। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म, या शॉर्ट नहीं बोल सकते, मिड टर्म व्यू हो गया। लॉन्ग टर्म व्यू आपका अगर रहेगा तो आपको स्टॉक्स खरीद के बैठने हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में ही अगर ट्रेड करना है लॉन्ग टर्म व्यू लेके, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको रोल ओवर करना पड़ता है। जैसे लेट से मैंने 1 महीने का खरीदा,
अब ये 650 चला गया लेट से सितंबर एंड तक, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी 700 जाएगा अक्टूबर के एंड तक, तो क्या करूं, और आपका एक्सपायरी तो आ चुका है, तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हो। रोल ओवर यानी बहुत सिंपल है, करंट कॉन्ट्रैक्ट बेच दो और आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। लेकिन ये जो रोल ओवर होता है उसमें थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस आपके जाएंगे, बिकॉज उसका प्रीमियम थोड़ा हाई रहेगा, तो छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बढ़ने वाला है तो वो चार्जेस नेग्लिजिबल रहते हैं एज कम्पेयर टू योर प्रॉफिट, ठीक है। चार्जेस तो रहेंगे बट कम रहते हैं। ओके तो ये एडवांटेज है फ्यूचर्स में कि आप मिड टर्म आपका व्यू रहेगा, कम पैसे में आपको ज्यादा प्रॉफिट निकालना है तो आप कर सकते हो। अब दूसरा एडवांटेज क्या है, ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है फ्यूचर्स का वो देखते हैं। आप इसको कर सकते हो शॉर्ट सेल, ठीक है। शॉर्ट सेल यानी क्या, ऑन पोजिशनल बेसिस। ओके पहले तो शॉर्ट सेल यानी क्या, शॉर्ट सेल मतलब मुझे स्टॉक्स बेचने हैं, अब स्टॉक्स बेचने हैं उसको तो सेलिंग बोलते हैं ना। तो शॉर्ट सेल मतलब क्या है, शॉर्ट सेल यानी मेरे पास स्टॉक्स है ही नहीं फिर भी मैं बेच रहा हूं। तो ये नए लोगों को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता है कि स्टॉक्स नहीं है तो बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। ओके अब इसको रेगुलर जो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट सेलिंग, लेट से मेरे पास एसबीआई के अगेन स्टॉक्स है, ठीक है, ये मैं बेच रहा हूं, इसको सेल कर सकता हूं मैं। ओके मेरे पास स्टॉक्स नहीं है बट मैं सेल कर रहा हूं, तो ये मुझे करना है इंट्राडे। इंट्राडे सेल करना है मतलब मैं अगर सुबह सेल करूंगा इसको मॉर्निंग में, तो मुझे आफ्टर मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले इसको दोबारा बाय करना है ताकि मेरा पोजीशन क्लोज हो जाए, स्क्वायर ऑफ हो जाए, ठीक है। मैं इसको एंड ऑफ द डे स्टॉक्स बेच के नहीं जा सकता जो मेरे पास नहीं थे, वरना फिर थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो ऑक्शन वगैरह होता है उसमें वो खरीद लेंगे कुछ भी प्राइस पे, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, ऐसा सब प्रोसीजर रहता है, वो उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। आप खरीदोगे इसको, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपका ब्रोकर खुद उसको स्क्वायर ऑफ करके बाय कर लेगा मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस जो भी है वो डिपेंडिंग अपॉन योर प्राइस, कितने में बाय किया कितने में सेल किया, वो डिफरेंस रहेगा, वो आपका पीएनएल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब व्यू ऐसा है लेट से कि आपका स्टॉक गिरने वाला है, लेट से एसबीआई गिरने वाला है 50 रुपया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेकिन कब गिरेगा, एक दिन में तो 50 रुपया नहीं गिरेगा, इतना वॉलेटाइल स्टॉक तो है नहीं। तो व्यू है कि 2-3 हफ्ते में गिर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका फ्यूचर्स सेल करूंगा, ठीक है। तो सेल एसबीआई फ्यूचर्स, लेट से एक लॉट मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो एसबीआई के फ्यूचर्स का मैंने एक लॉट बेच दिया। अब क्या, लॉट बेचा है तो ऑफकोर्स उसको पैसा उतना ही लगेगा जो मैंने एग्जांपल लिया, 1,60,000 का मैंने एग्जांपल लिया था, राइट। तो ये फ्यूचर्स का लॉट बेचना है तो इसको भी 1,60,000 ही लगेगा। लेकिन ये आप पोजिशनल, पोजिशनल मतलब क्या, आज बेचूंगा मैं उसको 2 हफ्ते मेरा पोजीशन होल्ड कर सकता हूँ, मुझे 2 हफ्ते का मेरा व्यू है, राइट। तो 2 हफ्ते पोजीशन होल्ड करके बैठूंगा मैं। ओके जैसे जैसे स्टॉक गिरेगा मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, हाँ। लेकिन स्टॉक अगर बढ़ा, आपको तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन अगर स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, तो आपको लॉस रहेगा। और जितना आपको लॉस हो रहा है उतना पैसा, उतना कैपिटल एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको लेट से 20,000 रुपया आपका पोजीशन लॉस में है, तो अकाउंट में 1,60,000 ही था, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आपका, फिर वो ब्रोकर आपको मेल भेजेगा, फोन करेगा, अरे पैसा जमा करो, ठीक है। तो वो उतना मार्जिन आपको रखना पड़ता है। प्रॉफिट में हो तो कोई बात नहीं है, आप मतलब कभी भी बुक कर सकते हो प्रॉफिट, उसको स्क्वायर ऑफ मतलब सेल किया था फ्यूचर तो उसको बाय करो और खत्म करो, प्रॉफिट में निकल जाओ, ठीक है। तो फ्यूचर्स के 2 एडवांटेज है, ठीक है। फ्यूचर्स के 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि आप कम पैसों में उतना ही क्वांटिटी बाय कर सकते हो, जो अगर आप स्टॉक्स बाय करने जा रहे हो तो, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक तीसरा एडवांटेज है, फ्यूचर्स का डेल्टा 1 होता है। डेल्टा मतलब क्या, कि जब स्टॉक मूव होगा, लेट्स से स्टॉक 1 रुपया मूव हो रहा है तो फ्यूचर्स भी 1 रुपया मूव होगा। ओके तो ये 3 एडवांटेज है फ्यूचर्स के। अब उसमें उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और उसको डिटेल, उसके लिए तो हजारों यूट्यूब वीडियोस पढ़े, आप इन्वेस्टोपीडिया पे जाओ वहां पे पढ़ो, वो कुछ काम का नहीं है। बिकॉज वो पढ़ के आपको ये समझेगा कि इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, क्या होता है, लेकिन अपने काम का चीज वो नहीं है। अपने काम का चीज ये है कि भाई ये क्या चीज है, पहले तो ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कैसे सेल करना है, क्यों करना है, ठीक है। अब हेजिंग, अब हम लोग उस पर आते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेड क्यों करते हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है। तो
जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 602 का स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक इज एट 600, ठीक है, फ्यूचर्स इट इज एट 602, लेट्स से मंथ के स्टार्टिंग में। ओके, अब एक रूल आप समझ लो, रूल ये है एट एक्सपायरी, ठीक है, एट एक्सपायरी बोथ विल हैव सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस, मतलब एक्सपायरी लेट से 650 पे होती है, ठीक है, तो एक्सपायरी एट 650, तो ये दोनों 650 रहेंगे, स्टॉक और फ्यूचर, ठीक है, स्टॉक और फ्यूचर दोनों की वैल्यू 650 रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये जो स्टॉक्स है ना इसको बाय करूंगा, लेट से मैंने 600 स्टॉक बाय करे हैं, ठीक है, तो बाय, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है, आर्बिट्राज मतलब क्या, जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग अपने जेब में डालेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख बराबर है। और मैं क्या फ्यूचर सेल करूंगा 602, ठीक है, इंटू 500, एक लॉट रहेगा, एग्जांपल में हम लोग ने 500 का लॉट कंसीडर किया है, तो एक लॉट सेल करूंगा जो 500 का रहेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू तो 1,60,000 रहेगा जो भी है, बट हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये 2 रुपया बढ़ के है, या फिर ओके, ठीक है, इसको हम लोग 1,60,000 ही लिखते हैं फॉर फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि मैंने पहले वो वैल्यू लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सपायरी में क्या होगा, मैं जब इसको इसको बेचूंगा, 650 में बेचा मैंने, राइट, 650 में बेचा, तो 60.5 25 टू 6 5 30 325, सिंपल मैथ्स है बट करना पड़ता है कैलकुलेट, ठीक है, 1 2 3 तो 3,25,000 इसका वैल्यू है, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी कुछ तो रहेगा जो 25,000 बढ़ के रहेगा, ठीक है, क्योंकि 25,000 प्रॉफिट हुआ है, तो ये 1,85,000 का इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे इसका जो डिफरेंस है, सॉरी ये 25 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 2 रुपया, तो एक्चुअली 1,87,000 हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो ये 1,87,000 हो जाएगा, बिकॉज इसका वैल्यू 2 रुपया ज्यादा था और ये दोनों 25-25 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो एक्सपायरी में क्या होगा, दोनों का प्राइस 650 रहेगा। अब मैं अपने पोजीशंस रिवर्स करूंगा, रिवर्स यानी क्या, कि जो मैंने बाय किया था उसको मैं करूंगा सेल, ठीक है, तो ये जो पोजीशन थी मेरी इसको मैं सेल करूंगा, ये पोजीशन को करूंगा बाय, ठीक है, बाय करूंगा, तो क्या प्राइस है उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, प्राइस जो भी है आप इसका रिवर्स करोगे, तो जितना प्रॉफिट, मतलब जितना लेट से आपको प्रॉफिट या लॉस, एक में प्रॉफिट होगा एक में लॉस होगा, इतना तो आपका समझ में आया। देखो आप ये बाई कर रहे हो, ठीक है, ये बाई कर रहे हो, ये ऊपर गया, ओके, तो इसमें प्रॉफिट हुआ और इसमें लॉस हुआ आपको, ठीक है, तो इसमें जितना प्रॉफिट हुआ उसका ये ओके, इसको अभी एग्जांपल एक नए स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, एक नए स्लाइड में मैं आपको थोड़ा उसको आराम से समझाता हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले मैंने एक पोजीशन ली है बाय की, ठीक है, तो बाय SBI एट 600, फिर मैंने एक पोजीशन ली है सेल की, सेल SBI फ्यूचर्स एट 602, ठीक है, 2 रुपए का डिफरेंस है। अब ऑन एक्सपायरी बोथ आर 650, बोथ आर 650, ठीक है, बोथ, ओके, तो क्या होगा, जो स्टॉक था मेरा उसमें मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 50 रुपीज प्रॉफिट, और जो फ्यूचर्स था उसमें 48 रुपीज का लॉस होगा, तो इसका जो डिफरेंस है 2 रुपया प्रॉफिट है, ये है मेरा केस 1, ठीक है, केस 1, केस 1 क्या है, कि स्टॉक गोज अप,
मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब मैंने ये पोजीशन लिया है और स्टॉक ऊपर चला गया, तो ये अपना कैलकुलेशन है कि मेरा स्टॉक 50 रुपये 650 पे एक्सपायर हो गया, तो जो मैंने स्टॉक्स खरीदे थे 600 रुपये में, उसमें मुझे 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, और जो फ्यूचर सेल किया था उसमें 48 रुपीज लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 रुपया प्रॉफिट मिला, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। अब हम लोग लेते हैं केस टू, ठीक है। तो केस टू लिखता हूं मैं यहाँ पे, केस टू। अब आप बोलोगे कि क्या गारंटी स्टॉक ऊपर जाएगा, बात सही है, गारंटी तो नहीं दे सकते। तो लेट्स से स्टॉक गया नीचे, ठीक है, स्टॉक गया नीचे, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से 550 पे गया, ठीक है, स्टॉक गोज डाउन टू 550, तो क्या हुआ, 50 रुपये नीचे गया स्टॉक। अब मेरा एसबीआई का जो मैंने स्टॉक बाय किया था वो 600 पे बाय किया था, राइट, वो हो जाएगा 550, जो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। 602 का जो है वो भी हो जाएगा 550, ठीक है, ये दोनों 550 हो जाएंगे। तो इसमें मुझे प्रॉफिट, सॉरी लॉस कितना हुआ, 50 रुपया, और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 52 रुपीज। तो इसका डिफरेंस भी 2 रुपया है, तो ये 2 रुपया मेरा प्रॉफिट रहेगा। समझ रहे हो आप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब जो डिफरेंस होता है एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक अंडरलाइन के दो इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, एसबीआई, एसबीआई जो स्टॉक है वो अपना अंडरलाइन है। अब इसके दो अलग इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर्स, ठीक है। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिफरेंस है प्राइस का वो कैप्चर करना होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं वापस रिपीट करता हूं। अब जब हम लोग आर्बिट्रेज करेंगे या हम लोग ये ट्रेड लेंगे, ठीक है, इसमें तीन चीजें हो सकती है। केस वन, स्टॉक ऊपर जाएगा, केस टू, स्टॉक नीचे जाएगा, केस थ्री, स्टॉक सेम प्राइस पे रहेगा, ठीक है। अब हमने केस वन और टू का कैलकुलेशन किया है, थ्री का जरूरत नहीं, आप खुद कर लो, ठीक है। तो केस वन, स्टॉक ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या हुआ, ये 650 गया लेट्स से, ठीक है। तो जो 600 रुपए में मैंने स्टॉक खरीदे थे उसकी प्राइस हो गई 650, जिसमें मुझे 50 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 602 पे मैंने जो फ्यूचर सेल किया था उसमें मुझे लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 48 रुपीज लॉस हुआ, ठीक है। तो 50 रुपया प्रॉफिट एक में हुआ, एक में 48 रुपीज लॉस हो गया, तो मेरा अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 रुपया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब केस टू देखते हैं कि स्टॉक समझो 50 रुपया गिर गया तो एक में मुझे, मतलब जो स्टॉक्स थे उसमें मुझे 50 रुपया लॉस हो गया, ओके। लेकिन जो फ्यूचर्स था उसमें मुझे 52 रुपीज प्रॉफिट हुआ, राइट, 602 माइनस 550, 52 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे भी डिफरेंस तो है, 50 लॉस 52 प्रॉफिट, तो 2 रुपया प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो। अब आप केस थ्री खुद से देखो कि अगर स्टॉक मूव हुआ नहीं, लेट से एक्सपायरी 600 पे ही हुआ, ठीक है, तो वैसे भी दिख ही रहा है ना, 600 पे एक्सपायर हुआ तो स्टॉक में 0 रुपया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, और फ्यूचर्स में 2 रुपया प्रॉफिट रहेगा क्योंकि वो सेल किया था हमने। समझा आपको। तो ये चीज है, मतलब यहाँ पे 2 रुपया तो कंफर्म मिलने वाला है अगर हम लोग आर्बिट्रेज करेंगे। अब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, खास करके क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सचेंजेस है क्रिप्टो या अलग अलग एसेट्स है जिसमें ये लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनका ऐसा है, ये लोग कनेक्शंस लेके रखते हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस में वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा फास्ट डेटा पुल करते हैं, मार्केट डेटा, ठीक है। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट क्या प्राइस पे चल रहा है कौन से एक्सचेंज पे, और ऐसे हो सकता है कि एक सेम अंडरलाइन है जो दो अलग एक्सचेंज पे दो अलग प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इनको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक में बाय करेंगे एक में सेल करेंगे इमीडिएटली, तो ये जो डिफरेंस रहता है डेल्टा, ये उनको निकालना रहता है, और जैसे प्राइस सेम हो जाएगी ये दोनों एग्जिट करेंगे, तो ये डिफरेंस मिल गया इनको, और क्वांटिटी बहुत बड़ी रहती है उनकी, ओके। तो ऐसे करके ये जो एच एफ टीज है, मतलब आपने सुना रहेगा एच फंड या बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो लोग ऐसे करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब आप बोलोगे ये 2 रुपया तो ईजी है कमाना, लेकिन फिर हम लोग क्यों नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो, लेकिन ये 2 रुपया निकालने के लिए आपको जो कैपिटल लगेगा, अब सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल में, कितना कैपिटल लगा, अराउंड ये 3 लाख और वो 1.5 लाख, 1,60,000 या जो भी है, ठीक है, 1.5 लाख पकड़ते हैं, तो 4.5 लाख का कैपिटल लगा हम लोग को, राइट। कितना कैपिटल लगा,
4.5 लाख का कैपिटल लगा, 4.5 लाख। अब ये कैपिटल एक महीने के लिए डिप्लॉय किया था मैंने। कितने के लिए डिप्लॉय किया था? एक महीने के लिए। मतलब मैंने मंथ के स्टार्ट में ये पोजीशन बनाई थी और एक्सपायरी पे ये पोजीशन मैंने एग्जिट करी है। तो एक महीना मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 मंथ। अब मेरे रिटर्न्स कितने हैं? 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, क्वांटिटी 500 था, तो 500 इंटू 2 मतलब 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब आप बोलोगे कि 4.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एक महीने के लिए और 1000 रुपया प्रॉफिट, ये तो कुछ काम का नहीं है। बात सही है आपकी, ये अपने लिए काम का नहीं है, बिकॉज हमें क्या चाहिए रहता है, कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, मतलब जो मतलब फिक्स रिटर्न्स देते हैं ना, मतलब 6.5% 7%, उनको चलता है, उनको उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करेंगे और ये छोटा छोटा प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन ये कंफर्म प्रॉफिट है ना, उनको टेंशन नहीं है कुछ लॉस होने का। कल को कोरोना आ गया, कुछ हो गया, मार्केट लोअर सर्किट लग गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 रुपया तो मिलना है। समझ रहे हो आप? तो ये कंसेप्ट है फ्यूचर्स का इन शॉर्ट। अब इस पे आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप बताइए। हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट में जाते हैं ज़ेरोदा के, ठीक है, काइट का ये जो अपना लॉगिन है, यहाँ पे जाके एक एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई का ही लेते हैं, कुछ दूसरा तीसरा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एसबीआई एन, ये देखो ये स्टॉक है, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया वॉच लिस्ट में। और दूसरा मैं करता हूँ एसबीआई का फ्यूचर्स। ओके, फ्यूचर्स में देखो, जैसे मैंने बोला आपको, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये एसबीआई कार्ड है, सॉरी नीचे है सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो 3 महीने का फ्यूचर्स अवेलेबल रहता है, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, तो सितंबर का मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, अक्टूबर का भी कर सकता हूँ, चलो दोनों ऐड करते हैं, थोड़ा प्रीमियम में डिफरेंस भी दिखेगा अपने को। तो ये देखो, एसबीआई का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का 569.55, ठीक है। सितंबर फ्यूचर्स का क्लोजिंग प्राइस है 571.65, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 रुपया डिफरेंस है। और अक्टूबर फ्यूचर्स का 575.4। तो अगर आप 2 महीने के लिए 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो या कर सकते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 रुपया मिलेगा। तो अपने एग्जांपल में 3,000 रुपए का प्रॉफिट। ओके, अब एक्चुअल हम लोग कितना मार्जिन लगता है वो देखते हैं, एक्चुअल मार्जिन, ठीक है। ये कंसेप्ट तो आपको समझ गया, प्राइसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने बोला डिफरेंस होता है वो भी दिख रहा है, तो कुछ अलग से मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है। चलो कितना बाय करना है तो वो पता नहीं है ना, तो लॉट पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाते हैं। ये देखो 1500 क्वांटिटी है, मैंने तो आपको एग्जांपल में 500 बोला था, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है पर लॉट एसबीआई के फ्यूचर्स की 1500, ठीक है। तो इसका मार्जिन देखो, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको 1,52,291, मतलब 1,60,000 के आसपास आपको लगेगा 1500 क्वांटिटी खरीदने में या बेचने में, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर्स में बात करते हैं तो हम लोग लॉट्स में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1 लॉट लिखा है नीचे, ये बाय डिफॉल्ट 1500 है, इसको आप 1499 या 1000 नहीं कर सकते, ये एक लॉट 1500 का ही आएगा और उसको आपको खरीदने के लिए 1,52,000 लग रहा है। लेकिन एसबीआई के उतने स्टॉक्स खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? अब ये देखो, 8,54,325, इतने पैसे लगेंगे ये खरीदने। तो अपना कैलकुलेशन तो गलत था, वो एग्जांपल था, एक्चुअल में ये उससे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे 8.5 लाख और फ्यूचर्स के लिए 1.5 लाख, ठीक है। तो 10-10.5 लाख तो लगेंगे आपको ये ट्रेड लेने के लिए, अगर आपको लेना है किसी को। ओके, अब ये सब 10 लाख तो अगर रहते तो आप मेरा वीडियो नहीं देखते थे, मतलब इतने पैसे वाले तो आप रह सकते हैं आपके पास। लेकिन मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि अपने ऑडियंस इतनी एडवांस नहीं है, मतलब वो अभी सब सीख रहे हैं, एंट्री लेवल ऑडियंस है, तो ये ट्रेड कुछ काम का नहीं रहेगा अपने लिए। ओके, लेकिन ये तो आर्बिट्रेज था ना, ये आर्बिट्रेज था, इसमें मैंने बोला था कि आपको स्टॉक्स खरीदो, फ्यूचर्स बेचो, बराबर। अब ये कंसेप्ट छोड़ दो, आप आर्बिट्रेज नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करना है। लेट्स से आपने चार्ट स्टडी किया, ठीक है, चार्ट में आपको दिखा कि कोई स्टॉक है जो लेट्स से 200 मूविंग एवरेज पे आया, वहां से बाउंस करेगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कोई स्टॉक की कोई अच्छी न्यूज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1-2 दिन में बढ़ने वाला है, तो आप फ्यूचर्स ट्रेड करो ना, सीधा फ्यूचर्स बाय करो। या गिरने वाला है तो फ्यूचर्स सेल करो। आपको 1.5 लाख में आपको उतना ही डेल्टा, जो मैंने बोला कि अगर स्टॉक 10 रुपए गिरा तो फ्यूचर्स भी 10 रुपए गिरेगा, राइट। तो उतना आपको लेट से 1500 का लॉट है, 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है इसमें, या 15,000 का लॉस भी हो सकता है, 10 रुपया अपोजिट डायरेक्शन में गया तो, ठीक है। लेकिन वही 15,000 कमाने के लिए अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपको 8.5 लाख रुपए लगेंगे, जो कि डिफिकल्ट है,
8.5 लाना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 1.5 लाख अगर आपके पास है और आप एक अच्छा ट्रेड ले रहे हो जिसपे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप प्रॉपर लेवल्स पे खेल रहे हो, आपके स्टॉप लॉस भी फिक्स्ड है, टारगेट भी आपको पता है कि कितना प्रॉफिट हो तो एग्जिट करना है, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था फ्यूचर्स का, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। आप इन्वेस्टोपीडिया करके है, अगर आपको सच में कुछ इंटरेस्ट है तो आप इस पे जाओ, यहाँ पे देखो सब कुछ अवेलेबल है, इस पे आप एक्चुअली सर्च कर सकते हो रादर देन ये यहाँ पे। ठीक है, एफ यू फ्यूचर्स, ठीक है, फ्यूचर्स इन स्टॉक मार्केट डेफिनेशन, ये देख रहे हो। तो ये बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो यहाँ से कुछ कुछ पढ़ के वो बता देंगे आपको, जो मुझे नहीं करना है, मतलब यार अभी नहीं पता मुझे भी। ठीक है, आप ऐसे एज्यूम करो, मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन करना क्या है और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, अपने वो काम का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शंस पे। अब ऑप्शंस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब क्या, ये भी एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसका खुद का कुछ रहता नहीं है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों डेरिवेटिव्स है ना, तो इसका खुद का कुछ इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट वैल्यू रहता नहीं है। स्टॉक में कैसा रहता है कि आप अगर स्टॉक बाय कर रहे हो तो मैंने बोला था आपको कि आप वो कंपनी के एक मालक, मतलब आप ओनर हो गए। इतने छोटे प्रोपोर्शन में रहते हैं लेकिन कुछ तो रहता है आप अपने पास। ठीक है, कंपनी मतलब अगर बंद हो गई तो वो एसेट्स बेच के कुछ तो मिलेगा। ये डेरिवेटिव्स में कुछ नहीं मिलता। डेरिवेटिव मतलब एक पेपर है सिर्फ, ठीक है, जो अपने पास पड़ा रहता है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती है उसकी एक्सपायरी के बाद, इसीलिए डेरिवेटिव पे एक्सपायरी रहती है। ओके, अब ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शन है। ये सब पहले तो ये प्रोडक्ट्स लाए क्यों है, क्यों लाए गए हैं ये प्रोडक्ट्स, ये सवाल होता है ना, कि स्टॉक्स तो चल रहा था अच्छा खासा, अभी ये सब प्रोडक्ट्स क्यों है मार्केट में। तो ये प्रोडक्ट्स इसके लिए है कि जिनको अपना पोर्टफोलियो हेज करना है। हेज करना है मतलब क्या, 1,000 करोड़ का लेट से पोर्टफोलियो है एलआईसी का, एज्यूम करते हैं। ठीक है, एलआईसी इंडिया का 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। 1,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। कल को कोई आ गया, सडन एक बड़ा इवेंट आ गया, जैसे कोविड आया था, कोविड में इतना मार्केट गिर गया, तो ये 1,000 करोड़ का हो जाएगा 500 करोड़, 50% गिर गया, क्योंकि सेंसेक्स या निफ्टी जो भी है इंडेक्स 50% तो गिर गया था तभी, तो वो भी 50% पे आ जाएगा। अब इतना बड़ा लॉस झेलना तो डिफिकल्ट है ना, लोगों को पैसे कैसे देंगे ये लोग। तो क्या होता है कि एक सेट ऑफ टाइम फ्रेम पे इनको अपना पोर्टफोलियो हेज करना पड़ता है। हेज मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स बाय या सेल जो भी है वो क्या करेंगे वो अलग चीज़ है, कैसे ट्रेड करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव्स के यूज से, मतलब इसको इस्तेमाल करके वो लोग अपना पोर्टफोलियो हेज करेंगे, जिससे उनका रिस्क लिमिट हो जाए। ठीक है, हेज करने का मेन पर्पस क्या है, रिस्क लिमिट करना। मतलब अगर अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला गया, कोई भी इवेंट से कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो मेरा रिस्क डिफाइंड रहे। मतलब 500 करोड़ का लॉस तो मुझे नहीं लेना है। ठीक है, 50 करोड़ इज ओके, मतलब 5% जो भी रहेगा, 5% लॉस चलेगा अगर कुछ बड़ा इवेंट आया, लेकिन 500 करोड़ मतलब 50% लॉस तो नहीं लेना है। तो ये उनका रिस्क मैनेजर रहता है, मतलब ये हेज फंड्स है या जो भी है, उनके रिस्क मैनेजर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो सब ये डिफाइन करते हैं कि हम लोग को इतना रिस्क चलेगा, हम लोग ये करेंगे। फिर उनके क्वांट्स वाले बंदे रहते हैं जो डिफाइन करेंगे कि कैसे ये रिस्क मैनेज करना है। ठीक है, वो सब जाने दो, वो सब अपने को लेना देना है। अपने पास अभी ये सब अवेलेबल है मार्केट में, इसको ट्रेड करना है। जितने ट्रेडर्स है बहुत सारे, जैसे अपने जैसे नए ट्रेडर्स है, ये लोग को इनको कुछ पता नहीं है कि ये क्यों है, क्यों है यही पता नहीं है। ठीक है, बस ये पता है कि ये प्राइस पे बाय करना है, ये प्राइस पे सेल करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू वहां से करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, और कुछ चाहिए तो आप सर्च करो या कमेंट्स में पूछो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको आंसर करने। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉल मतलब अगर मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि भाई कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, लेकिन इसकी जो प्राइस होती है ना, इसकी जो प्राइस होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम। तो मैं एक्सप्लेन करते वक्त ना आपको एक सिंपल सिंपल लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो लेट्स से अभी यहाँ पे वापस हम लोग एसबीआई का ही एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज वो आपको अभी थोड़ा वेल वर्स्ड हो गया रहेगा। ठीक है, तो एसबीआई का प्राइस कितना चल रहा था, 600 रुपया। ठीक है, तो इसके लेवल्स है ना, मतलब ये जा सकता है 590 जा सकता है, 610 जा सकता है,
580 जा सकता है, 620 जा सकता है, तो हम लोग इतना ही फिलहाल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि लेट से एसबीआई का प्राइस है 600 रुपया। ओके, अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मैंने 20 रुपये का रेंज पकड़ा है, ऊपर नीचे टोटल 40 रुपये का रेंज हो गया अपने एग्जाम्पल के लिए। ओके, अब इसके ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, ये है लेफ्ट साइड में मैं लिखता हूँ सी, राइट साइड में मैं लिखता हूँ पी। ओके, लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने कॉल ऑप्शन, राइट साइड में लिखा है पुट ऑप्शन। ओके, अब अगेन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेट्स से मैं और मेरा एक दोस्त है, हम लोग बेट लगा रहे हैं। बेट क्या लगा रहे हैं कि एसबीआई जाएगा भाई मंथ एंड पे 650 रुपया, या 620 पकड़ते हैं, इधर 620 लिखा है, तो 620 रुपया जाएगा। वो बोल रहा है नहीं जाएगा 620, तो बेट लगते हैं। अब बेट जो लगती है वो कितने की लगी, 50 रुपए की या जो भी है, उसका कुछ तो वैल्यू रहेगा ना, कुछ तो वैल्यू। एसबीआई के प्राइस से मुझे क्या लेना देना है, मैं तो बेट जीतूंगा तो बेट के पैसे मिलेंगे। तो वो जो बेट है ना, उसको हम लोग यहाँ पे प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉल एंड पुट है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है अलग अलग, ये सबका कुछ तो प्रीमियम रहेगा। ओके, प्रीमियम रहेगा। अब आप ऐसे समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एसबीआई मंथ एंड तक 580 जाएगा, तो कितना चांसेस है कि मैं सही रहूंगा? चांसेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी 580 के ऊपर है ना, ऑलरेडी ये 600 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, दूसरा सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ कि 590 जाएगा, उसका भी चांसेस ज़्यादा है, लेकिन 580 से कम है। ठीक है, 600 जाएगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये दोनों से कम है। ओके, फिर मैं बोल रहा हूँ 610 जाएगा, अब इसका चांसेस पता नहीं कितना है, लेकिन ये चारों से तो कम है, और 620 तो उससे भी कम है। ठीक है, तो जब मैं बेट लगाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 620 का सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये 620 तो जाएगा, लेकिन 620 वाला बेट लगाना है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को, मैं 10 रुपए का बेट लगाता हूँ। ठीक है, 610 का अगर लगाना है तो मैं 15 रुपए का बेट लगाता हूँ। ये 600 का लगाना है तो 20 का, इधर लगाना है तो 25 का, और ये 580 का लगाना है तो 30 का बेट लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो अभी। मैं बोलूंगा कि 620 जाएगा, 10 रुपए का बेट लगा, तो सामने वाला अगर रेडी है, उसका कॉन्फिडेंस है कि 620 के नीचे रहेगा, लेकिन वो डर रहा है कि 600 के ऊपर जाएगा, 610 के भी ऊपर जाएगा, तो वो 620 वाला बेट लेगा। ओके, अब ये चीज़ है, इसको ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था बेट। अभी हम लोग थोड़ा इसको अपने लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो ये जो 30 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया है ना, ये प्रीमियम्स है। ठीक है, मतलब 580 का एक कॉल रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कॉल ऑप्शन का रहेगा, उसका प्रीमियम 30 रुपया है। ठीक है, 590 के कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम 25 रुपये है, 600 के कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम 20 रुपये है, ये उसके करस्पॉन्डिंग प्रीमियम्स है। अब इसका मतलब ये है, ओके, एवरीथिंग, लेट्स से कीपिंग एवरीथिंग स्टेबल, मतलब सब कुछ एज इट इज चल रहा है, स्टॉक मूव हो रहा है ऊपर नीचे। आज का डेट और एक्सपायरी का डेट, हम लोग दो ही डेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आज का डेट है, तो दिस इज टुडे। ठीक है, ये आज है। अब जाते हैं सीधा एक्सपायरी पे। ओके, एक्सपायरी पे, एक्सपायरी पे लेट्स से ये स्टॉक 620 है, एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी पे ये स्टॉक गया 620, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है, ओके, ये मतलब अच्छा, इसको थोड़ा ऑड नंबर लेते हैं, 619 करते हैं समझ, या 621 करते हैं, जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, 621 किया तो क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ये सी वाले जितने भी लेफ्ट साइड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखे, ये सारे ट्रू हो जाएंगे। ट्रू मतलब वैलिड हो जाएंगे, इसको बोलते इन द मनी हो जाएंगे। अब वो थोड़ा इन द मनी वाला साइड में रखते हो, बाद में देखते हैं। ठीक है, बट आप ऐसे समझो कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ट्रू हो गए, क्योंकि एक्सपायरी पे स्टॉक का प्राइस 620 के ऊपर है। ओके, तो जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट वाले थे उनको कुछ तो पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? ओके, तो 620 वाला जो स्ट्राइक है, ये बंदे को मिलेगा 1 रुपया। क्यों? क्योंकि 620 के ऊपर 1 रुपया है ना, ये इसको 1 रुपया मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 11 रुपया मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 31 मिलेगा। सॉरी 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 31 नहीं, 26 मिलेगा। और इसको मिलेगा 31। ठीक है, आई गेस 80 90, अरे सॉरी मेरा कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में। तो इसको मिलेगा 41, ये ठीक है, जो भी है, इधर कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। बट एनीवेज ये ऐसा उसको, इसका
कॉल ऑप्शन का प्राइजेस रहेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से लास्ट वाला 620 वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका प्रीमियम, ये देखो, इसको प्रीमियम क्यों बोलते हैं मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। जो चीज इसने बोली थी कि 620 के ऊपर स्टॉक जाएगा, वो तो ट्रू हो गया, बराबर। ये तो गया 620 के ऊपर, 621, तो पैसा कितना मिलना चाहिए था, 10 रुपया? नहीं, क्योंकि ये 10 रुपया प्रीमियम था। 620 के ऊपर जितना जाएगा उतना पैसा उसको मिलेगा, तो ये 621 गया, इसको मिला 1 रुपया। अब ये बोलेगा साला मैंने 10 रुपया का बेट लगाया था और मुझे 1 रुपया मिल रहा है, तो इसका 9 रुपया लॉस हो गया। समझ रहे हो आप? तो इसको प्रॉफिट कब होता था? इसको प्रॉफिट तब होता था कि अगर ये 620 प्लस 10 630 के ऊपर जाता तो इसको प्रॉफिट होता था। समझ रहे हो? अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। समझो 600 वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया होता जो 20 रुपया का, जिसका प्रीमियम 20 रुपया था, ठीक है, गया 621, तो इसका मतलब 21 रुपीज का डिफरेंस है, राइट। तो इसको मिला 21 रुपीज, 21 रुपीज माइनस 20 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इसका प्रॉफिट है, 1 रुपया प्रॉफिट। समझ रहे हो आप? 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो कौन सा ऑप्शन लेना बेटर है? जो जितना जितना ज्यादा ऊपर रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं इन द मनी, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते हैं, बट जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि जैसे उसका प्रीमियम कम रहता है, कंपेरेटिवली कम रहता है। वैसे तो नंबर ज्यादा है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट सही से मिला तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जबकि ये जो है दूर का 620 वाला आप खरीदोगे तो आपको प्रीमियम आपका जीरो होने वाला है, मतलब ये प्रीमियम जीरो हो सकता है, लेकिन ये केस में प्रीमियम 1 रुपया हो गया, तो आपको 9 रुपया लॉस हो गया। ठीक है, अब ये कंसेप्ट थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। ये कॉल साइड के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिमिलरली पुट साइड में है, और हम लोग बाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 कॉम्बिनेशन है, एक तो कॉल, पुट, बाय एंड सेल, तो 2 into 2 4 कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा अब इसको टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस जाते हैं। इन द मनी, ओटीएम, ओके, एट द मनी, ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे। तो चार्ट ओपन है, SBI 580, 590, 600, 610, 620, ओके, और यहाँ पे है C, यहाँ पे है P। ठीक है, और स्टॉक यहाँ पे है ना 600 पे, तो इसको बोलते हैं ATM। ATM मतलब एट द मनी। ठीक है, एट द मनी, फाइन। ये जो है, ये दो, इसको बोलते हैं कॉल साइड पे, ये दो OTM है। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये आपको बहुत, मतलब इसके लिए तो बहुत सारा कंटेंट्स अवेलेबल है, इसीलिए मिल जाएगा। लेकिन आप हमारे ऑडियंस हो तो हमारा काम है आपको समझाना। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी मतलब क्या भाई? ये तो आज के तारीख में मतलब वैलिड नहीं है, ऐसा समझो आप। जैसे हम लोग बेट का एग्जांपल ले रहे थे, तो आप ऐसे समझो कि आज के तारीख में तो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ द मनी है, मतलब ये तो चीज हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप बेट लगा रहे हो 610 जाएगा, आज के तारीख में तो 610 नहीं गया। अब पुट का तो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये चार्ट जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि जब पुट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, और इसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, इन द मनी मतलब ये ऑलरेडी सच है या फिर आज के तारीख में ये हो रहा है। ठीक है, इन द मनी। अपने चैनल का नाम क्या है? स्टॉक मार्केट फॉर डमीज, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है? डमीज मतलब क्या? जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए हम लोग ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब आप बोलोगे क्या फालतू एक्सप्लेनेशन है, इससे अच्छा तो बहुत सारा वीडियो है। तो आप देखो जाके, अगर आपको वहाँ पे, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कुछ नॉलेज है ऑलरेडी तो आप इससे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है और इससे ज़्यादा डीप में जाना है तो ये वीडियो देखो, बेसिक अंडरस्टैंड कर लो, और फिर आप डिटेल में जाओ, दूसरे वीडियोस देखो। ठीक है, या आप खुद से पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने जो कंसेप्ट देखा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ओके, अब ये चार्ट आप देखोगे, ये डायगनल है, मतलब कॉल साइड का इन द मनी यहाँ पे है 600 के नीचे, मतलब 580 का स्ट्राइक प्राइस, 590 का स्ट्राइक प्राइस, ये इन द मनी। लेकिन पुट के लिए अगर आप देखोगे, पुट मतलब क्या? अगर मार्केट आपको लगता है मतलब ये स्टॉक नीचे जाने वाला था, तो आप इसके पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, तो 620, 610 स्टॉक है 600 पे,
तो ऑलरेडी 620 और 610 के नीचे है ना, तो इसके लिए ये जो नंबर्स है ये इन द मनी है। ओके, पुट के लिए, कॉल के लिए ये नंबर्स इन द मनी है। ओके, सिमिलरली ये ऑपोजिट ओटीएम आउट ऑफ द मनी, मतलब कॉल के लिए 610 620 अभी आना बाकी है तो इसके लिए वो आउट ऑफ द मनी है। पुट के लिए 580 590 अभी आना बाकी है तो वो भी आउट ऑफ द मनी है। एटीएम, एटीएम मतलब एट द मनी, ठीक है, ये जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए है कि अभी कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि बहुत बार एट द मनी पे लोग काम करते हैं, मतलब जो बायर सेलर रहेंगे, कॉल पुट जो भी हो, वो लोग एट द मनी पे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ओटीएम पे भी नहीं, इन द मनी पे भी नहीं। उसका अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन अपना रिस्क हम लोग डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेड करना है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, राइट। अच्छा, ये सॉरी मैंने आपको शायद बताया नहीं कहीं पे, या कहीं पे आ भी, स्ट्राइक प्राइस, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करनी है वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स है, वो देखेंगे हम लोग। ओके, बट पहले ये बेसिक देख लेते हैं। ओके, तो क्या क्या याद रखना है, ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। ये इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम, ये सिर्फ कंसेप्ट है, थियरी है, ये एक्चुअल में पता होना चाहिए, लेकिन उसको अलग भाषा में भी आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है कि अगर मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्टॉक के नीचे है तो मेरा कॉल ऑप्शन इन द मनी है, बस ये ऐसा ही है, मतलब उसको ऐसा आप कैसे भी उसको बोलो, ये है तो यही कंसेप्ट, ठीक है। पुट में अपोजिट है। ओके, पुट में ऐसा है कि जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इन द मनी है। ओके, कूल, फाइन। अब थोड़ा इस पे ये करते हैं, पुट का हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पुट, पुट में क्या हुआ था, सॉरी कॉल में क्या हुआ था कि एजम्पशन ये था स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमने सीई बाय किया, ठीक है। अब एजम्पशन है कि स्टॉक विल गो डाउन, व्हाट टू डू, वन ऑप्शन सेल फ्यूचर्स और बाय पीई, मतलब पुट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि स्टॉक नीचे जाने वाला है तो क्या करोगे आप, फ्यूचर्स में हमने देखा फ्यूचर्स सेल करो 1.5 लाख रुपए लगेंगे, या फिर आप पीई बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करो। अब आपका सवाल रहेगा कि ये पुट ऑप्शन कितने में आएगा या कॉल ऑप्शन कितने में आएगा अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, जो भी है। ये तो बहुत सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स या फ्यूचर्स, ऑप्शंस बहुत सस्ते रहते हैं, लेकिन उसके उसमें रिस्क सबसे ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी में ये ऑप्शंस होने वाले हैं जीरो, जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा, ठीक है। अपने एग्जांपल में कोई भी ऑप्शन जीरो नहीं हुआ था, बिकॉज सारे ऑप्शंस जो मैंने लिए थे, सारे स्ट्राइक प्राइसेस, वो इन द मनी आ चुके थे। मतलब हमने एक तो कॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और 621 गया स्टॉक, तो ये सारे इन द मनी आ गए, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो ये सारे इन द मनी आ गए थे, बराबर। इसके लिए इसका कुछ तो वैल्यू बच गया, यहाँ पे 1 रुपया बचा, यहाँ पे 11 रुपया बचा, यहाँ पे 21 रुपया बचा। इसके ऊपर वाले जो स्ट्राइक रहेंगे, एग्जांपल में तो 620 तक लिया है, 630 640 650 वो सब जीरो हो गए, तो ये तो बहुत बड़ा गेम हो गया, तो पूरा जीरो हो गया। और अगर हम लोग पुट के बारे में बात करेंगे, ऑपोजिट रहेगा। पुट में ये जो इन द मनी थे ये ओटीएम हो गए, मतलब यहाँ पे लेट से 610 आज के तारीख में ये इन द मनी है, इसका कुछ तो प्रीमियम रहेगा, जैसे यहाँ पे 25 था तो यहाँ पे भी लेट से 25 ही रहेगा, ठीक है। वो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि स्टॉक उसके ऊपर गया ना, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये तो रिस्की गेम है, अभी क्या करने का फिर। इसके लिए ये ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करोगे आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए और बहुत अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। और दूसरी बात, ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, इसमें 4 बड़े टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, 4 बड़े फैक्टर्स रहते हैं जिससे ये प्राइस डिफाइन होती है। ओके, कहीं पे उसमें जैसे थीटा होता है, डेल्टा होता है, गैमा होता है और वेगा होता है, ये 4 टेक्निकल टर्म्स है। ओके, क्या क्या है इन पे स्टॉक है। तो कॉल ऑप्शन का एटीएम क्या रहेगा, कॉल ऑप्शन का रहेगा 570 ना, 570 का मैं
सितंबर का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया यहाँ पे वॉच लिस्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 60, यहाँ पे देखो 65, एग्जाम्पल में मैंने 5 रुपये वाला लिया नहीं था, 60 ऐसे सब लिया था आई थिंक 10 के गैप से, यहाँ पे 65 लेते हैं हम लोग देखने के लिए, ओके। तो 565 का जो कॉल ऑप्शन है ये इन द मनी है, इसकी प्राइस देखो 15 रुपीज़ है। 570 का जो कॉल ऑप्शन है ये एट द मनी है, इसकी प्राइस 12 रुपया है, इससे 15 से कम है, ठीक है। और 575 भी देखते हैं, 575 देखो इसकी प्राइस है 10 रुपया, ये है ओटीएम, ठीक है, मतलब ये स्टॉक के प्राइस के बाहर है ये, ओके, सिंस ये कॉल ऑप्शन है। सिमिलरली पुट ऑप्शन भी देखते हैं। अब पुट में क्या रहेगा, पुट में SBIN 570 पी ऐड किया मैंने पुट, तो अब देखो कॉल और पुट, सॉरी 570 का कॉल जो है वो 12 रुपीज़ है, और 570 का पुट जो है वो 10 रुपीज़ है। क्यों? बिकॉज स्टॉक 569 पे है ना, तो ये जो 570 वाला पुट है ये इन द मनी है, राइट। 570 वाला पुट इन द मनी, अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कॉल का प्रीमियम पुट से ज़्यादा है, ओके। ये क्यों है? बिकॉज कल जो मार्केट आपने अगर देखा रहेगा, कल का मार्केट तो बहुत बुलिश था, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, तो उसके वजह से इसका IV बढ़ गया, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ गया, जिसके वजह से ये प्रीमियम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो 569 स्टॉक अगर चल रहा है, ओके, तो 579 का पुट इन द मनी है, तो इसका प्रीमियम ज़्यादा रहना चाहिए, ओके, एज कम्पेयर टू 570, बिकॉज ये OTM हो गया था उसके लिए, या ATM हो गया था, राइट। बट ठीक है, ये ऐसे सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से प्रीमियम में थोड़ा डिविएशन आता है। अब ये धीरे धीरे आप जैसे ट्रेड करोगे तो आपको समझेगा क्या हो रहा है, और यही चीज़ है कि ये ऑप्शंस बहुत रिस्की है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, ओके। और परसेंटेज में आप देखोगे तो ये 1.5 रुपया बढ़ा है, तो आपको मैथ्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 1.5 रुपया बढ़ा है, आप बोलोगे अरे इतना छोटा मूवमेंट में मैं क्यों एग्जिट करूँ, लेकिन परसेंटेज वाइज आपको एक दिन में 13% दे रही है, 13% बढ़ा, ओके। अब दिन का 13% कौन देगा आपको? FD में तो साल का 7.5% मिलता है ना, तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखो, ओके। तो ये हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ओके, अब यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, ठीक है, इससे आगे ज़्यादा नहीं जाते, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन इसके ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा एक स्पेसिफिक चीज़ उठा के हम लोग एक छोटा कंसेप्ट उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं, या मतलब पता है हमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए रहेंगे कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये क्या है, तो आप वो कमेंट्स में पूछो, ठीक है, कमेंट्स में पूछो, हम लोग ट्राई करेंगे, और हम लोग को भी पॉइंटर्स मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस छोटे छोटे चीज़ों पे बनाना है, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ये कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हमने देखे, बाय ट्रेड तो आपको खुद को करना पड़ेगा, ये तो मतलब ये पता है सबको बाय सेल कैसे करना है। अच्छा, ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर लेट्स से मैंने ये कौन सा किया, 570 का पुट, सपोज मुझे ऐसे लग रहा है कि कल SBI नीचे जाने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, तो एज्यूम करो कि मैं इसका पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ, 1500 का लॉट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का लॉट का साइज हमेशा सेम रहेगा, प्राइस है 10.85, तो इसमें मुझे लग रहा है 16,275 रुपीज़, मतलब 17,000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, ट्रेडिंग का अमाउंट है, मार्जिन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में ये वर्ड ही गलत है, ऑप्शंस FNO में ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट ये वर्ड गलत है, ठीक है। इसको मार्जिन बोलेंगे कि ये ट्रेड करने के लिए इतना मार्जिन लगे हैं, इन्होंने भी यहाँ पे मार्जिन लिखा है, स्टॉक्स के लिए भी मार्जिन ही आता है, बट स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म खरीद रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। तो ये 17,000 रुपये में मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, और एक्चुअल में स्टॉक कल गिर गया तो यहाँ पे 1 रुपया भी ये ऑप्शन नीचे गया तो मुझे 1500 का प्रॉफिट होगा, जो अराउंड 10% रहेगा मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो अच्छा है, लेकिन बहुत रिस्की है, तो आप ये ट्रेड मत करो जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है। चाहिए तो हम लोग है हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए, लेकिन आपके साइड से सपोर्ट लगेगा कि आप क्वेश्चंस पूछो, आप इन्वॉल्व हो, तब जाके आपको ये समझेगा। ऐसे वीडियो बना के या देख के, हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है, आप कोई भी वीडियो देखो आपको चीज़ें तो समझेगी। लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सबका तरीका अलग होता है, आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है आप वो देखो और उसको सपोर्ट करो या आप उसको फॉलो करो, ठीक है। बेसिकली एम ये है कि आपको सीखना है, आप कहीं से भी सीखो, वो दैट इज़ फाइन, ठीक है। चलो, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।